गंगूई महाराज जी की, आए हुए भक्तों की, भारत के संतों की जयकारा। शेरां वाली दा। ओम श्री राम। माइक दे दो। आप सबका स्वागत है। आज महाराज जी के इस पावन पवित्र 26 के पर्व पर, जो कि हमारे लिए एक पर्व हो चुका है, खाली तरीक नहीं। तरीक हर महीने आती है छुट्टी, पर 26 कोई खाली तरीक नहीं रही कैलेंडर की। 26 के दिन हमें महाराज जी के चरणों में बैठ करके सत्संग सुनने को मिलता है, और सोइयों को इस लखनी वही समय काम का समय है जिस समय श्री राम नाम कृष्ण नाम गाया जाए। तो थोड़े दिन पहले हम गए थे सुनूरे गए थे थोड़ा दिन पहले। उत्थे इंदे आश्रम च भी गए अंग्रेज दास जी दे, बड़ा आनंद आया। तो हम भगवान की कोई महिमा गाएं, ये तो सौभाग्य है, पर चलो उससे पहले मैं इनको कहूँगा कि थोड़े समय के लिए आप भी भगवान नाम की महिमा गा लीजिए, तो उसके बाद जैसा ठाकुर बुलावेंगे वैसी सेवा करेंगे। आइए पहले हम श्रवण कर लें, सुन लें, उसके बाद कोई चर्चा करेंगे। जय सिया राम। प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सारे कोला पहले मैं इस पवित्र धरती की कोटि कोटि वंदना करना, नमन करना, जिथे साढ़े भारत दे बहुत बड़े संत श्री द्वारकानाथ शास्त्री महाराज जी और चौपा मैया, मैं उनकी समाधि की कोटि कोटि प्रणाम करना, कोटि कोटि प्रणाम करना, कोटि कोटि वंदना करना। और महाराज जी अगे मैं एक फरियाद भी करना, ये मेरी पुकार है। अब मैं शरण ते हरि प्रभु जी, मोहे राखो कृपा निदान। अब मैं शरण ते हरि प्रभु जी, मोहे राखो कृपा
आजा मिले अपराधी तारे, तारे नीच सदान, जल डूबत गजराज उबारे, गन कचड़ी बीमान, और आदमा तारे बुथेरे, बहुत संत सुजान, कुबजा नीच पिलनी तारी, जाने सकल जहान, कहाँ लग कहूँ मैं गिनत नहीं आवे, थकरे वेद पुराण, मीरा दासी शरणा तिहारी, सुन लीजिए दोनों कान, मीरा दासी शरणा तिहारी, सुन लीजिए दोनों कान। राजा पूजा रोम दे विच चलिया ते रानी दी भगती विच बिगड़ पाई उड़िया कि रानी खूबसूरत बड़ी ही सुंदर बड़ी ही। रानी ने पुकार की थी कि हे प्रभु ये कसूर मेरी सुंदरता दा हा, जे तुस मिगी दोबारा जन्म देगे ते मेरा रंग काला हुआ, मैं करूपी हुआ कि कोई पुरुष मेरे ऐसे दिखे नहीं ते मैं रजिए तेरा नाम जपा। ते भगतें दी पुकार जिहड़ी है वो प्रभु दे चरणे विच मंजूर होंदी है। रानी ने दुखी होई है अपना शरीर गंगा दे विच स्नान करिए शांत करी लिया ते त्रेता युग दे विच जिहड़े पीले दा राजा है ना, जिहड़े जंगल दे विच रहने वाले भील लोग वो बड़े खूबसूरत नहीं होंदे हैं। जिहड़ा पीले दा राजा हा उसके घर उस रानी ने अवतार लिया ते वो पीलनी बनी। ये जिहड़े संत आउंदे न ये पिछे भी संत होंदे, संत के दुनिया विच आंदे, बार बार आंदे, दुनिया का उद्धार करने वास्ते आंदे। पीलनी का रंग काला है, कुरूपी है। बच्चे जवान हो जान ते माता पिता की चिंता लगी जाती है, रिश्ता ढूंढते न, रिश्ता आंदा पर पति इनकार करी उड़दा कि मैं नहीं लेना। 3 बारी रिश्ता छुट्टी, चौथे बारी रिश्ता हुई आ। बरात समेत पांपासर सरोवर के किनारे डोला ठप्पिया, सारी बरात ने पानी पीता ते पीलनी का पति जिहड़ा हा वो भी लोटा लईए जियां पीलनी की पानी पिलाने वास्ते। पीलनी ने पल्ला चुकिया ते दिखिया ते रंग काला ते कुरूपी। पति ने इनकार करी उड़िया कि मैं नहीं लेना। माता पीलनी ने अपने गहने गट्टे खोले, अपने घारे गी दिते, आखदी वीर तुसें भी मजदूरी मिली है
पर जाओ मेरे माता पिता की सुनाना कि भिलनी अपने घर सुखी बसा करती है। जेडे नेक बच्चे होंदे है वो समाज दे विच ऐसा काम करते हैं जिहदे कन्नै माता पिता का सिर दुनिया दे विच ऊंचा होवे। पांपा सार सरोवर के किनारे कुल्ली पाई लई ते सुबह सुबह गुरु मतंग ऋषि महाराज जी पांपा सार सरोवर के विच स्नान करने वास्ते आंदे न। पर माता भिलनी चोरी दर्शन करती है ते सोचती है कि ऐसा गुरु मेरे जीवन विच आया, पर के पता एक मेरी नारी जाति है, एक मेरी नीच जाति है, गुरु जी मिगी अपनान या नहीं अपनान। पर गुरमुखो गुरु दे कन्ने अंदरा शरदा बनी है। सारी दुनिया सही आंदी है। माता भिलनी गुरु मतंग ऋषि जी के आश्रम को लईए पांपा सार सरोवर तक रस्ते साफ करती है। मेरे गुरुदेव इधरे लंघते दिने जंगल दे विच लकड़ा चुनती है ते गुरु जी के आश्रम विच राती दे 12 बजे छोड़ी आती। देखो गुरु की सेवा, इसी सेवा आखदे निष्काम सेवा। अज कई जीव सेवा करते न पर वो जिन्ना चर 10-20 बंदे सानू दिखी नहीं लैने नहीं चला सा सेवा का नहीं करते। दिखने वाला सतगुर सानू दिखा करता। ऐसी निष्काम सेवा करनी है। जिथे ड्यूटी लगती है उत्थे ड्यूटी करनी है कि मालिक तो उत्थे मौजूद है, सतगुर उत्थे मौजूद है, शास्त्री महाराज तो उत्थे मौजूद ने सानू दिखा करते न। गुरु मतंग ऋषि जी एक दिन अपने सेवादारों की पूछते हैं कि भाई ये साढ़े रास्ते साफ कौन करता है? तो गुरु जी सानू पता नहीं, तो अज पता करो। रात के 12 बजे ते माता भिलनी गुरु मतंग ऋषि जी के आश्रम को लईए रास्ते साफ करा करती है कि सेवादार पकड़ी है ते गुरु जी के अगे पेश कर दिता। गुरु मतंग ऋषि महाराज जी बोले, हे सबरी बेटी तू मेरी बड़ी सेवा की है, मेरे को कुछ मंगी ले, मैं गुरु मतंग ऋषि। आख लगी गुरु जी एक तुस मिगी नाम दान बख्शी दियो, एक तुस अपने आश्रम दे विच मिगी सेवा बख्शी दियो, पर एक प्रभु श्री राम जी का मिगी दर्शन होइया। जुले इतने बचन आके ते गुरु मतंग ऋषि महाराज जी चुप करिए, अपनी अखा बंद कीतियां, दृष्टि कन्ने दिखिया कि इन्नी उच्ची पुकार करने वाली रूह केड़ी हो सकती है। तो गुरु जी ने दिखी लिया कि सतयुग के बीच एक राजे की महारानी अघोर तप किते दा है। गुरु जी ने सबरी की नाम दान बख्शी दिता और सेवा भी बख्शी दी। ते सबरी की कुटिया जिहड़ी ही अपनी कुटिया के नजदीक बनाई दी। हुण माता भिलनी रोज गुरु का दर्शन करती है। बाणी विच लिखे दा गुरमुखो गुरु का दर्शन रोज करना चाहिए, ये कन्नै रूहानी पावर बड़ी बनती है। अगर तुस रोज नहीं करी सकते त्रीए दिन दर्शन करो, त्रीए दिन नहीं तो हफ्ते बाद दर्शन करो, चलो हफ्ते बाद नहीं तो महीने बाद क्या गुरु का दर्शन करो। अगर महीने बाद भी कुछ दर्शन नहीं करते तो मड़ा 6 महीने बाद क्या दर्शन करना आ गुरु का। पर जे तू 6 महीने भी नहीं करता तो साल का एक बारी दर्शन जरूर कर ले अपने गुरुदेव का। अगर नहीं करगा तो अपनी तू जान। वो माता सबरी रोज गुरुदेव का दर्शन करती है, रूहानियत विच पूरी भरपूर होई दी है, उहदे विच रूहानी पावर पूरी आई दी है। एक दिन क्या होया कि गुरु मतंग ऋषि महाराज जी सबरी की अपने कोल बुलाते न ते आखदे बेटी मेरा हुण शरीर शांत होने लगा ते बेटी मैं हुण चली आना है। ते सबरी की गुरु का क्या सहारा हा, सबरी रोंदी है। गुरु मतंग ऋषि जी बोले
ए सबरी तू मेरे कोला भी भाग्यशाली है। मेरा शरीर शांत होने बाद आऊं प्रभु श्री राम जी दे धाम जा करना है ते प्रभु श्री राम जी आपू तुरी है तेरी कुटिया बचावा करते न क्योंकि दर्शन देने वास्ते आवा करते न ते प्रभु श्री राम दे दर्शने करने तेरा सबरी उधार होना है। इन्हें बचन आखी है गुरु जी का शरीर शांत होइया ते माता सबरी प्रभु श्री राम जी की अडीक करती अडीक करते 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 बुढ़ी हुई गिरद अवस्था आई पर राम जी नहीं आवा करते। पर गुरु जी आखिए दिन के सबरी प्रभु श्री राम जी ने आपको तेरी कुटिया भी आना है उनके दर्शन करने तेरा उद्धार होना है। तो गुरमुखो एक दिन माता सबरी को नहीं रौन होया ते माता सबरी ने पुकार करी दी आखदे जो भगत पुकार करे अख चमकने की देर होती है पर रब प्रगट होने की देर नहीं होती। तो सबरी ने के पुकार की ओ इन्ना चीर नहीं लायो तोले तोले आई जायो पिलनी रोई रोई यारी सा गुजारे इन्ना चीर नहीं लायो पिलनी रोई रोई यारी सा गुजारे इन्ना चीर नहीं लायो।
सारे करनी चाहिए है। इस जिंदगी दे दीन रहिए न तोड़े। इस जिंदगी दे दीन रहिए न तोड़े। उसी जाई दसा इस मने दे बछोड़े कोई सुनदा नहीं मेरे हाले। इन्ना चीर नहीं लायो दिलनी रोई रोई आजा। इन्ना चीर नहीं लायो तोले तोले आई जायो। प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी दौड़ते आवा करते न, पुछते आवा करते न कि पांपासर सरोवर कितनी दूर है, मेरी माता सबरी कितनी दूर रहती है। पांपासर सरोवर दे विच बड़े बड़े ऋषि मुनि रौंदे हैं। प्रभु श्री राम जी की आखदे महाराज जी साढ़े आश्रम दे विच चरण पाओ। पर प्रभु श्री राम जी सीधे माता सबरी की कुटिया विच रुके। माता सबरी ने जंगल दे विचा बैर लैंदे दिन वो बैर चखदी है कि मेरे राम की कोई खट्टा बैर नहीं चलिया। इत्थे मेरिया माता बैठी दियां न, छोटे बच्चे वालियां माता बैठी दियां। जिस वेले छोटे बच्चे की माता भोजन करांदी है ते पहले भोजन आपू चखदी है कि कुते मेरे बच्चे की मिर्ची नहीं लगी आ। इयां गै माता सबरी पहले बैर आपू चखा करती है कि मेरे राम की कोई खट्टा बैर नहीं चली। और मीठे मीठे बैर माता सबरी प्रभु श्री राम की खुआ करती है ते प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी भी मीठे मीठे बैर खा करते न। पर दुनिया की नजरें चो झूठे हुआ करते, वो झूठे नहीं, वो मीठे बैर है। प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी ने उगे माता सबरी दे बैर ले ते लक्ष्मण की दीते। लक्ष्मण देख किन्ने स्वादिष्ट बैर न। पर लक्ष्मण जी ने उस द्रोणगिरी पहाड़ दे ऊपर चोरी पीछे सुती उड़े। पर कट कट दी जानने वाले कुल मालिक हरि विष्णु नारायण अवतार प्रभु श्री रामचंद्र महाराज जी कोला कोई छुपी गुजी गल नहीं रही सकती। दिखी लिया आख दे ओ लक्ष्मण ओ तू मेरी भगतन दी तखीन कीती है, जा तुगी ये बैर खाने को लेगी। और जिसले लक्ष्मण वर्षी लगी ही ना तो वह माता पीलनी दी के सजों बूटी ही हो ते लक्ष्मण ठीक हुए। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपनी पवित्र बाणी विच फरमा करते सांच कहूं सुन लीजे सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। ये रूहानी दरबार दे विच तुस बैठे हो, इत्थे सिर्फ एक प्रेम की कदर है। जेड़ा सच्चे हृदय कन्नै मालक दे चरणे च आग इस दरबार विचा वो कदा खाली जा ही नहीं सकता। शास्त्री जी महाराज खुशियां करना उन्दियां चोलियां भरियां पेश दे, पर सारी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए। एक ते अस डोगरे लोग तुस अंग्रेजी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, फारसी पढ़ो, जो मर्जी है पढ़ो, पर अस डुगर देश के रहने वाले डोगरे लोग खंड मिठे लोक डोगरे ते मिठड़ी है डोगरे की बोली। मैं तुसेंगी डोगरी दे विच एक भजन सुनाना है। गुरु चरनी चित लावंदिया लावंदिया बीती जाए जिंदगानी ओ बंदिया बीती जाए जिंदगानी
दर्शन पांदिया मिटी जांदा दुखड़ा रज रज दर्शन पावंदिया शीस नवावंदिया बीती जाए जिंदगानी ओ बंदिया बीती जाए जिंदगानी सतगुर मेरे सतसंग लांदे सतगुर मेरे सतसंग लांदे सोने जे मुखड़े चो बजना सुनावे बजना दे विच चित लावंदिया शीस नवावंदिया दर्शन पावंदिया बीती जाए जिंदगानी ओ बंदिया बीती जाए जिंदगानी सतगुर मेरे पातशाह दे बाली सतगुर मेरे पातशाह दे बाली दूर कीती मेरी सारी कंगाली सतगुरु आए शहंशाह बन के शीस नवावंदिया दर्शन पावंदिया बीती जाए जिंदगानी ओ बंदिया बीती जाए जिंदगानी
भारत की तरफ आवा करता हाँ ते रस्ते दे विच समुंदर दी कपरें समुंदर दी लहरें मक्खन शाह लवाने का जहाज घेरी लिया ते समुंदर दे विच डुबण लगा। ध्यान देना जरा, मक्खन शाह लवाने ने बाबे बकाले ही याद किया कि कोई गुरु मेरे जहाज की किनारा लाई उड़े, मैं 500 मोर चढ़ागा। जहाज मक्खन शाह लवाने का जहाज किनारा लगी आ ते बाबे बकाले दे विच आया ते 22 गद्दियां अगे नकली बनी दी। सोचिया कि केड़े गुरु ने मेरा जहाज किनारे लगाया, हुण मिगी कियां पता लग्या ते 5-5 मोहरा हर एक गुरु दे अगे चढ़ाना शुरू कर दित्तियां ते बड़ियां लंबियां लंबियां सीसां देन लगे। 22 गद्दियां दे अगे 5-5 मोहरा चढ़ाई उड़ियां मक्खन शाह लवाने ने। फिर एक उस सेवादार की पूछया कि इत्थे कोई होर भी गुरु रमदा है? आखदे गुरु तेगा तेगा नां दा इत्थे एक गुफा दे विच बैठे दा तपस्या करा करदा है। वो 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी तप करा करते जुने हिंदू धर्म की बचाया। तुहानू पता है कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी कोल जिस वेले कश्मीर दे विचा पंडित लोग गुरु तेग बहादुर महाराज दे अगे फरियाद की कि साड़ा धर्म नहीं बचता, 1.25 मन जनेऊ औरंगजेब उतारी है ते फिर रोटी खांदा हा। उस वेले गुरु तेग बहादुर महाराज ने आख्या कि कुसा महापुरुष की इत्थे हुण शहीदी लगनी है। ध्यान देना जरा, 9 साल दे बच्चे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दशमेश पिता 10वें पातशाह 9 साल दे बच्चे अपने पिता दे कोल खड़ोते दिन ते आखन लगे पिताजी भी तुहाडे कोला बड़ा महापुरुष कौन हो ही सकदा। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहीदी दे ओड़ी, हिंदू धर्म बचाया। ओ 9वें पातशाह गुफा दे विच तप करा करते हैं ते मक्खन शाह लवाना जाइए 5 मोहरा चढ़ांदा है ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी बोले, ओ मक्खन शाह ओ जिसले समुंदर दे विच तू बड़ा रौला पाएदा हा कि कोई गुरु मेरा जहाज किनारे लगा, मैं 500 मोर चढ़ागा। वो 500 मोर सुखी है ते 5 चढ़ान लगा। सज्जा कंधा दसिया गुरुदेव ने, मक्खन शाह देख तेरे जहाज दे किल मेरे कंधे की लगे दिन, तेरे जहाज की मैं किनारा लाया। सतगुर मेरे पापियां नू तार दे, डूबदे जांदे मेरे बंदे लांदे। सतगुरु आए पव सागर शास्त्री महाराज की, चौंपा मैया की, श्री गंगाधर महाराज की। मैं जड़ा मेरा समय हा जिन्ना मिगी मिलेदा हा कि मेरे को कोई भुल ही है कोई मिगी क्षमा करी ओड़ना। महाराज जी अगे हम प्रवचन कर लेना। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदव्यासाय नमः, श्री शुकदेवाय नमः,
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो संत प्रवरेभ्यो नमः, श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सुरभ्यै नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। कि ऐसे ही जन्म बहुत भौरायूं। बड़ा सुंदर सत्संग आज हमारे बड़े अच्छे संत परंपरा में चल रहे हैं। श्री अंग्रेज दास जी लिखते हैं, अंग्रेज दास जी, मैं इनके आश्रम में गया, बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे भी इच्छा हुई कि मैं भी बाबा सूरदास जी पे ही बोलूंगा आज। बाबा सूरदास जी कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा भैया, कि ऐसे ही जन्म बहुत भौरायों, कि हमने ऐसे ही अपने जन्म को आपसी ईर्षा के कारण, बहुत सी कामनाओं के कारण बर्बाद कर लिया। कि ऐसे ही जन्म बहुत भौरायों, के विमुख भयो हरि चरण कमल, के विमुख भयो हरि चरण कमल तजी, के विमुख भयो हरि चरण कमल तजी, मन संतोष न आयो। कितने बड़े घर मकान बना लो तुम भैया, कितनी बड़ी नौकरियां तुम्हें मिल जाएं, पर उसके बाद भी तसल्ली नहीं होगी। कितना धन इकट्ठा कर लो, ये तुम्हें तसल्ली नहीं दे पाएंगे। हाँ, जब तक तुम्हारे पास नहीं थे तब तक तुम्हें उनकी कामना थी, और जैसे तुम्हारे पास वो सुख आ गए, थोड़ी देर बाद वो भी तुम्हें फीके लगे। इसलिए कहा कि मन संतोष न आयो, ऐसे ही जन्म बहुत भौरायो। ये बहुत क्यों कहा? क्योंकि रैदास जी ने भी कहा कि बहुत जन्म बिछड़े, कि बहुत जन्म बिछड़े माधो, अब के जन्म तोरे लेखे। बहुत जन्मों से क्या मालूम कि पिछली बार कुकर सूकर बनकर क्या क्या जन्म लेकर के इस धरा पर आए, तब से एक गोविंद तुम्हारे साथ मिलन नहीं हो पा रहा। अब की बार मानव बन के आए हैं तो कृपा करियो नाथ, हम तुम्हारे चरण कमलों को इस बार प्राप्त कर लें। कहा जब जब प्रकट भयो जल थल में, तब तब बहु बपु धारे, कि काम क्रोध मद लोभ मोह बस, आखा दिन कई बारी जलचर बनी आए, कई बारी जमीन दे पशु बनी आए, कई बारी पक्षी बनी आए। जब जब प्रकट भयो जल थल में, तब तब बहु बपु धारे, और काम क्रोध मद लोभ मोह बस, अति ही किए अघ भारे। अघ मैंने पाप, पापे दी अति कीती असे हर जगह। मुझे कई बार ये कहना पड़ता है, तुम्हें नहीं कहता, अपने आप को कहता हूं, कि कोई पूछे हमें कि बाबा जी कादा तजर्बा तोड़े को, कई बार हमें लोग पूछते हैं आपके पास अनुभव है किस चीज का, तो मैं कहता हूं भैया दो ही बातों का है, एक वासनाओं का, भोगों का, और दूसरा खाने का। बस ये दोनों काम हर जन्म में किए, भोग भी हर जन्म में, पशु पक्षी बन करके भी भोग भोगे,
और रहा पेट भरने का सवाल, वो भी हर जोनी में किया। इसके अलावा किसका तजर्बा है भैया, किस काम में ज्यादा सबसे यही किया। इसलिए कहा साहब कि काम क्रोध मद लोभ मोह बस। संतों की वाणी साहब बड़ी प्यारी, यह निचोड़ कर दे देना। काम क्रोध मद लोभ मोह बस, अति ही किए अघ भारे। अति की हमने, अघ मैंने पापों की, बड़े बड़े भारी पाप किए, पर फिर भी तुम्हें पुकारते हैं, फिर भी तुम्हारा नामस्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि एकमात्र तुम ही हो जो बड़े बड़े पापियों को शरणागति प्रदान करते हो। एकमात्र तुम ही हो जो बड़े बड़े पापियों को तारते हो। इस सुन करके कि तुम दीनानाथ हो, पतित पावन हो, इसलिए हम तुम्हारी शरण में आए। कहा कि नृग कपि विप्र गीत गनिका गज, गीत गनिका गज। नृग कपि विप्र गीत गनिका गज, कंस केसी खल का तारे। कंस जैसे, केसी जैसे खलों को तुमने तारा। तो भैया हम तो कंस जैसे कहां पाप करेंगे, इसलिए हमें ये दादस हुआ। जो तुमने केसी और कंस जैसे पापियों को तारा, तो हमें भी तो तारोगे, इसलिए हम तुम्हारी शरण में। कहा के अग प्रिक पृषभ बकी थे नुक हति। ये सब कृष्ण ने जो मारे, भगवान कृष्ण ने उन पापियों के नाम। अग प्रिक पृषभ बकी थे नुक हति, पब जल निधि ते उभारे। पब जल दे पार कर दिया तुमने कंस जैसे पापियों को। कहा प्रिक अग भग वृषभ, अघासुर बकासुर वृश्वासुर, बकी मैंने पूतना धेनुकासुर, इन सबको आपने तो तारा। वो तो बच्चों का लहू पीने वाले पापी थे साहब, अगर उनको तार दिया तो हमारी भी हिम्मत बढ़ी कि हमें भी तुम तारोगे, इसलिए तुम्हारे चरणों में आए। कि अग अग वग वृषभ बकी धेनुक हति, भव जल निधि ते उबारे। के शंख चूड़ मुष्टिक प्रलंब उर, तृणावर्त संहारे। और कहा कि गज चानूर हते दवनास्यु, और भ्याल मथयो भयहारे। गज चानूर हते दब नास्यो। कुबलिया पीठ हाथी को तुमने तारा। चानूर नाम का पहलवान कंस के द्वारा भेजा गया, उसको भी आपने तार दिया। और कहा ब्याल माथियो, ब्याल मैंने ज़रफ़, हाय हाय, ब्याल माथियो भयहारे। कि जन दुख जानी, जन दुख जानी, जमल द्रुम भंजन, अति आतुर है थाए। गिरी कर धारी इंद्र मद मादयो। गिरी कर धारी मतलब गोवर्धन जी को धारण करके इंद्र का मान भंग किया। गिरी कर धारी इंद्र मद मर्ध्यो, दासनी सुख उपजाए। रिपु कच कहत द्रुपद तनया जब। ये द्रुपद तनया कौन है जानते हो? द्रुपद महाराज की पुत्री जो यज्ञ कुंड से प्रकट हुई, उसका नाम ही द्रौपदी था। लिखा देना।
रिपु कच कहत द्रुपद तनया जब शरण शरण कही भाषी। जैसे द्रौपदी ने भरी सभा में हे कृष्ण मैं तुम्हारी शरण हूं, हे कृष्ण हे गोविंद मैं तुम्हारी शरण हूं ये कहा, तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने वस्त्रारूप धारण किया, स्वयं अंबर वस्त्र बन गए। बड़े धुकुल कोटि अंबर लो, अंबर मैंने यहां वस्त्र है, जमीन से लेके आकाश तक वस्त्र ही वस्त्र हो गए। के 10,000 गज बल घटयो, 10,000 हाथियों की ताकत है इसमें दुशासन में। 10,000 गज बल घटयो पर घटयो न 10 गज चीर। छोटा सा वो कितने गज की साड़ी रही थी आपकी, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं। कितने मीटर की साड़ी होती है? 7 की 5 की, तो वहां 10 की कहा है कि 10,000 गज बल घटयो, 10,000 हाथियों की ताकत वाला दुशासन थक के गिर गया, पर घटे हो ना 10 गज चीर। 10 गज की साड़ी नहीं घटी साहब। इसलिए कहा कि बड़े दुकूल कोटि अंबर लो, सभा मांज पति राखी, मृदक जवाई दिए गुरु के सुत। आया मृतक जो मरे हुए थे, मृतक जीवाई दिए गुरु के सुत। अपने गुरु संदीपनी के पुत्र मर चुके हैं, मर चुका है पुत्र उसका, संदीपनी के गुरु का। ऐसे ही जब कुछ दिनों में भगवान कृष्ण ने संदीपनी के आश्रम में विद्या अपनी पूरी पढ़ ली, अल्पकाल विद्या सब पाई। अच्छा सुनो, संदीपनी ऋषि का नाम आया, उस समय से संदीपनी आश्रम के उस गुरुकुल को ऋषियों ने परंपरागत चलाए रखा। आज भी उज्जैन में संदीपनी गुरुकुलम है, और बड़ी भगवान की कृपा हुई कि वही संदीपनी गुरुकुलम की एक शाखा पवित्र समाधि पर खुली है पिछले महीने से। यहाँ गुरुकुल खुल गया है। आज गुरुकुल के कुछ बच्चों की छुट्टियां समाप्त हुई, 15-16 छुट्टियां, 20 छुट्टियां इनको उल बेचारों को, बेचारे आखना नहीं चाहिए, पर मेरे को खोई या ये वटुक कुमार ने ये बेचारे नहीं इंदी को बड़े चारे ना हो, बेचारे का मतलब होता है जो कोई चारा नहीं हुआ, बेचारा। पर इनको बेचारा इसलिए मैंने कह दिया, बाकी बच्चों को छुट्टियां पड़ी, बाकी स्कूलों में 1.5 महीने, इनको बच्चों को छुट्टियां दी समाधि से, गुरुकुल से, मुश्किल से 20 दिन की, पहले 15 दिन की, और गर्मी तेज हुई तो 5 दिन की और बढ़ा दी कि 26 को आ जाओ वापिस। पर सब बच्चों के चेहरे बड़े प्रसन्न थे। जब मैंने देखा मुझे अच्छा लगा कि प्रसन्नचित्त होकर के वापिस आए। सबका स्वागत बच्चों का, जितने बच्चे अपने अपने माता पिता के संग आए। आज और भी कुछ बच्चे गुरुकुलम में प्रवेश लेना चाहते, पर बहुत से बच्चों का प्रवेश हम नहीं कर पाए, क्योंकि संदीपनी जो गुरुकुलम जो जहाँ शाखा है, तो केंद्र से हमें ये आदेश है कि बिना परीक्षा के हम किसी को नहीं रख पाते, अपनी इच्छा से हम नहीं रख सकते। तो इस बार कितने, कोई 27-30 के करीब बच्चे हैं, अगली बार देखेंगे। तो यहाँ कहा संदीपनी ऋषि के गुरु के पुत्र को जीवा दिया, जिंदा कर दिया कृष्ण ने। कि मृतक जीवाई दिए गुरु के सुत, कि मृतक जीवाई दिए गुरु के सुत, व्याध परम गति पाई। ध्यान से सुनो भैया, ध्यान देना से। व्याध परम गति पाई, एडा दयालु कोई लभी सकता है? अपने गुरु के पुत्रों को तो जिंदा किया, पर व्याध मैंने है शिकारी, व्याध मैंने शिकारी।
भगवान कृष्ण के जो सारथी थे रथ के, द्वारिका में कृष्ण भगवान के जो अपने निजी सारथी थे, उसका नाम था दारुक। दारुक भगवान दारुक को कहते हैं। बड़े उदास, कृष्ण कभी उदास नहीं होते, पर अपने भक्तों से आज भगवान विदा हो रहे हैं शारीरिक रूप से, तो कुछ ना कुछ भगवान को भी है कि बड़ा रोएंगे मुझे याद करके बाद में। इसलिए कुछ भगवान थोड़ी आज जो हर समय प्रसन्न रहने वाला था, आज कुछ चित अधीर है कि मेरे भक्त मेरे पीछे से बड़ा रोएंगे, इनको कौन संभालेगा। हाँ, मेरी भागवत पढ़ करके इनको थोड़ा फिर ढाढ़स मिलेगा, तसल्ली मिलेगी। दारुक को आवाज दी, दारुक जी सरकार, रथ निकालो। रथ निकाला, श्री कृष्ण रथ पे बैठे, और दारुक ने श्री कृष्ण को पहली बार इतना गंभीर देखा। पहली बार श्री कृष्ण भगवान की इतना गंभीर दिखिया, आधीर दिखिया। चेहरे का तेज ते हुए ले, पर कुछ गंभीर है ठाकुर आज साहब, जिसका चेहरा हर समय हंसता हुआ देखा हो, वो अचानक से चुप हो जाए तो लगता है बहुत कुछ खो गया। लगता है कि हमारी संपत्ति लुट गई। दारुक के नेत्र रथ चलाते चलाते छलक गए। कहा कि मैंने कभी सरकार को, श्री कृष्ण को इतना गंभीर नहीं देखा। सरकार, श्री कृष्ण के श्री मुख पे तेज तो बहुत है, पर जैसे खिलखिल करके भगवान मुस्कुराते थे, हर समय हंसते हुए नजर आते थे, आज कुछ चुप है। और तुरंत चरण पकड़ लिए रथ रोक करके, कहा सरकार सच बताओ, सच बताओ, आपने कोई निर्णय तो नहीं कर लिया? अपने स्वधाम जाने का कोई विचार तो नहीं बना लिया? क्योंकि आज कुछ गंभीर हो, कुछ गंभीर हो। कहा दारुक, रथ प्रवास क्षेत्र की ओर ले चलो। द्वारिका से निकाल करके रथ समुद्र तट पर एक क्षेत्र है, प्रवास क्षेत्र, वहां श्री कृष्ण का रथ लेकर के दारुक पहुंचे। दारुक अभी घोड़ों को सवार रहे हैं, खरखरा खुरखरा ला दे घोड़े, पानी वगैरह घोड़े की पिला दे। इतने में भगवान अपनी योग माया से स्मरण कर रहे हैं कि मैं कुछ ज्यादा द्वार नहीं देना। किसी का कोई कर्जा तो नहीं रहता। महाराज जी ने भी समाधि लेनी थी ना, तो पूछा था गांव के एक दो लड़कों से कि अरे हमने कुछ ज्यादा द्वार नहीं देना। तो हंसते हुए उन दोनों लड़कों ने कहा कि शास्त्री जी, एक कभी नहीं हो सकता कि तुसें कुछ ज्यादा देना हो। हाँ, अस सारे तुंदे कर्जा हो ही नहीं, हम तो कर्जदार हैं आपके। जितना आपने दे दिया कि तो जिंदगी क्या कई जन्म ले लें फिर भी चुकता नहीं कर पाएंगे, और हो भी ना, वो है भी कि ऋण से मुक्त होना ही नहीं चाहते आप। आज कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि मैंने किसी का कोई कर्जा तो नहीं देना, कोई पिछला तो हाथ नहीं रोंदा, मकाइए जन्ने।
और साहब उसी समय स्मरण आया, ओ बाली, मैंने बाली को छुप के बाण मारा और मेरी ही आज्ञा से वही बाली आज एक व्याध बन करके आया है। व्याध मैंने शिकारी, जरा नाम का व्याध। तो भगवान ने उस व्याध को प्रेरणा की कि जहां मैं बैठा हूं शिकार खेलता हुआ वहां करेगा तो वो खुद ही सब कुछ। शिकारी शिकार खेलता खेलता समुद्र के तट प्रवास क्षेत्र में पहुंचा और संधान कर रहा है तीर से। यह श्रेष्ठ बंदे बंदे आवादा और भगवान श्री कृष्ण के चरण में मणि है, वो चमक रहे। उस चमकती हुई मणि को देख करके इस व्याध को लगा कि ये हिरण की आंख है। उस बरगद के पेड़ के नीचे भगवान ऐसे बैठे, एक लात अपनी दुई लत्ता पर रखी थी और ध्यान मुद्रा से भगवान मानो कब कर्जा अपना सर से खत्म करो। कर्जा मकान बैठे थे कि फटाफट वो आवे जो द्वार देना उसी दैया दे मकान चेगा। साहब जरा नाम का व्याध आया और श्री कृष्ण के श्री चरण कमल में चमकती हुई उस मणि को देख करके हिरण की आंख समझ करके तीर को संधान करके बाण छोड़ा। हालांकि शास्त्र कहता है, शास्त्र की आज्ञा है कि भगवान जब जब पृथ्वी पे आते भगवान को कोई भी दिव्य अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता ना। भगवान दे शरीर की कोई किस्म का अस्त्र शस्त्र आर पार नहीं हो सकता, क्योंकि सभी शस्त्रों में जो शक्ति है, सभी अस्त्रों में जो दिव्य शक्तियां हैं वो उसी से तो मिली। इसलिए ये तो खाली बहाना था। उस व्याध ने तीर छोड़ा, श्री कृष्ण के चरण कमल से तीर स्पर्श हुआ और नीचे गिर गया और भगवान ने बहाना बना दिया, नेत्र बंद किए, अपने स्वधाम गोलोक धाम में वापिस जाने लगे। इतने में शिकारी दौड़ता हुआ आया कि शिकार वहां पड़ा होगा हिरण, तो वहां देखा श्री कृष्ण के चरणों में तीर लगा और मेरा तीर नीचे पड़ा है। ये राम राम, ये तो द्वारिकाधीश भगवान हैं। चरण पकड़ लिए दौड़ के और रो रो के कहने लगा कि मुझे करोड़ों करोड़ों साल नरक मिलेगा ठाकुर, मैंने अपराध कर दिया, शिकार समझ के तुम्हारे चरणों में बाण मारा, मुझे क्षमा करना। तो यहां लिख दिया सूरदास बाबा ने, मृतक जवाई दिए गुरु के सुत और व्याध परम गति पाई। भगवान ने जब उस रोते हुए व्याध को, शिकारी को देखा तो मुस्कुराए, कहा पुत्र तुझे आखना भगवान पुत्र के लिए आखा दे भगवान ते दिखने जिन्हें लगा दे 16 बरे दे। भैया भगवान उस समय 125 साल के, पर देखने में आज भी श्री कृष्ण ऐसे लगते जैसे कोई 16 साल का हो। भगवान को कभी भी बुढ़ापा नहीं आता, वो अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं। कभी देखा आपने भगवान को दाढ़ी मूछ? क्यों नहीं देखा? क्योंकि भगवान कभी भी
16-18 वर्ष की आयु से ऊपर नहीं होते। शरीर की अवस्था उतनी रहती है, आयु भले। भगवान राम 13,000 साल तो श्री रामचंद्र ने राज्य किया, 13,000 साल। कई जगह 11,000 साल का वर्णन है, तो चलो 10 ही लगाओ, पर 10,000 साल राज्य करने के बाद भी रामचंद्र भगवान 25 साल के लगते थे। इन्हें लगा 25 साल का जवान बैठे रहते, क्योंकि भगवान पे बुढ़ापा नहीं आता। वो अपनी इच्छा से जाएंगे जब चाहेंगे, वो बुढ़ापे में घिर करके नहीं जाते। हम लोग हैं, हमें जरावस्था आ जाती है, सन्मुन्या लयपुंद, आस्ता आस्ता शरीर पुराना। कल मुझे कोई कह रहा था कि आप पर जो अवस्था 20 साल बाद आनी चाहिए थी वो आज लग रही है। मुझे कोई कह रहा है कि 20 साल बाद जा तुमरे ऊपर जड़ी अवस्था आनी चाहिए थी, मतलब शरीर कमजोर हुआ था, ये तो पहले के लिए कमजोर हो। तो मैंने कहा भैया आलसी लोग हैं, वर्जिश करते नहीं, हाँ लोगों को कहते हैं, खुद करते नहीं, ना भजन करने या ना वर्जिश करने या। तो एक और भी बात मन में आती है कि जो जितना भोगी होगा वो इतना रोगी होगा। हो सकता है कि जीवन में हमने ज्यादा रोग ही भोगे हो, इसलिए रोग सता रहे हैं आज। तो हम जो लोग हैं, हम पे बड़ी जल्दी दिन ब दिन रोज शरीर पुराना होता जा रहा है, बुढ़ापा आता जा रहा है, पर भगवान जैसे थे वैसे ही रहते। तो भगवान ने उसे कहा पुत्र, क्योंकि भगवान की आयु 125 साल है, दिखने में 16 साल के लग रहे हैं। कहा हे पुत्र, और वैसे भी सब आत्माओं का मालिक तो परमात्मा है ना, उस नाते भी पुत्र कह सकते हैं। कहा पुत्र, हे व्याध, तुम चिंता मत करो, मेरी इच्छा से तुमने किया जो किया। मैं चाहता था कि तू मुझे तीर लगाए, तुझे याद नहीं है, मेरी ही प्रेरणा से तुम इस बार जन्म लेके आए हो, वरना तुम्हें तो मैंने जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया है। मेरे हाथों तुम बाली थे, मेरे तीर से तुम मरे हो, तुम तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो, क्योंकि मुझे देख करके तुमने प्राण छोड़े थे। पर मैं सोचा द्वार मकाना तू ही सद्या, तू ही मैं बनाया शिकारी थे, मैं बनया शिकार। तुमने मुझे तीर लगाया भाई, पिछला द्वार मुकिया, चोरी मैं भी तीर मारिया ते मैं भी चोरी तीर खाई लिया। हूं एक गल अस सोच जिन्ने इत्थे बैठे रहा, जे भगवान भी कर्मे दे बंधन को ला परे नहीं, इसे ध्यान से सुनना, भगवान कर्म बंधन में फंसते नहीं हैं, पर जानबूझ करके भगवान ने ये लीला की। हमें आपको समझाना चाहते हैं कि मैं कर्म बंधन से परे हूं, फिर भी मैंने जो चोरी किया था, बाली को बाण मारा, तो मुझे भी चोरी व्याध ने बाण मारा, मुझे भी कर्म का हिसाब चुकता करना पड़ता है। तो हम तुम क्या चीज हैं जो सोचते हैं चोरी चोरी घपले कर लिए, इतने कड़ा पता लगा था, साफ पता लगता है, सब पता लगता है। तब भगवान ने उस व्याध को, जरा नाम के व्याध को दोनों हाथ उठा के कहा, हे व्याध जाओ, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम सुख भोगोगे, और उसके बाद स्वर्ग में सुख भोगने के बाद मेरे लोक को मुझे प्राप्त कर जाओगे, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मैं आपको बुराया जो बुराया, तू पाप से मुक्त है। तो उसको भी भगवान ने परम गति प्रदान की। इसलिए सूरदास जी लिख रहे हैं कि व्याध परम गति पाई, व्याध ने, शिकारी ने परम गति को पाया। व्याध परम गति पाई के नंद परुण बंधन भय मोचन, भय मोचन। नंद, बाबा नंद, नंद परुण बंधन भय मोचन, भय मोचन। नंद बाबा एक दिन यमुना जी के तट पे
बैठे हैं। थोड़ा कीर्तन कर ले, नीचे कोई उठा था, कोई बैठा था, ताकि मन टिका रहे। सत्संग के समय भैया ये सब मत करा करो, और सेवादार भी इधर से उधर, उधर से उधर मत जाए। सत्संग के समय सिर्फ सत्संग। विकित आशामा कर मेरे वे, नी में गुण गामा नित तेरे। कित आशा कर नी में गुण गामा नित तेरे। मिलके कहो, कित आशा हस्ताक्षर किए आपने? आज किए? अभी करवा रहे हैं। गेट पर कुछ बच्चे हमारे हस्ताक्षर करवा रहे हैं, वहां हस्ताक्षर करके जाना गौ माता के लिए। और कुछ लोग जो अपने घर पर्चे लेकर के जाना चाहते हैं वो भी ले जा सकते हैं। कोई किते आशा कर
नी में गुण गामा नित तेरे। कि नंद वरुण बंदन भय मोचन सूर पतित सरनाई। सूर पतित सरनाई। कहा जिसने नंद बाबा को जल का देवता वरुण नंद बाबा को पकड़ के ले गया। नंद के बंधन को सुन के कि नंद दिख नहीं रहे, यमुना जी में स्नान करने गए थे, तो वरुण के दूत पकड़ के ले गए। ये तो नहीं बताया, पर ये बताया सबने श्री कृष्ण को कि यमुना की ओर गए, नहीं दिखे। तो कृष्ण ने दूसरी बार फिर यमुना में छलांग मारी। एक बारी तो उल्ला मारी ना जिले काली नाग नथ्या, ये दुई बारी मुड़ी है शाल मारी। और वरुण लोक में जाकर के जब श्री कृष्ण ढूंढते हैं अपने पिताश्री को, कितना प्रेम है भगवान को अपने माता पिता से। मासा नहीं कोई एक दूसरी गल सुनी भला छड़ी किन्नी पता लगी गल कि उधर गए है यमुना ली बक्खी वापस नहीं आए, तुरंत यमुना च जाइए छाल सुटी ढूंढने लगे। और श्री कृष्ण के दिव्य तेज को देख करके कौन आया वरुण लोक में, जिसके आने से वरुण लोक महक गया, सुगंधित हो गया। ऐसा कौन वरुण लोक में आया जिसके आने से वरुण लोक पूरा चमक उठा? क्योंकि भगवान के सुंदर मुख पर इतना तेज है, करोड़ों करोड़ों सूर्यों का तेज है। वरुण स्वयं सिंहासन छोड़ के जब आए तो देखा ये तो जगतपति हैं, ये तो शंकर विष्णु ब्रह्मा इस गौलोकवासी कृष्ण का नित्य नामस्मरण करते हैं, वो हैं। तो वरुण ने चरणों में सर रख करके प्रणाम किया, हे कृष्ण, हे गोलोकवासी, आप कहिए कैसे आए? कहा मेरे पिताजी जहां आए, मैं अपने पिताजी को छुड़ाने आया हूं, तुम्हारे दूत उनको लेके आए। महाराज इन्नी गल पता लगी ते वरुण हथे पैरें च जान निकली कि मेरे दूते दी इन्नी जुर्त कि भगवान तुहाड़े पिता की लिया फटाफट सिर रखी उड़िया भगवान के पैरें च। भगवान इं भुल भुलेखे होने की पता नहीं होना कि तुंदा प्यो है। जे मेरे दूते ही पता होता कि तुहाड़ा पिता है, मेरे दूत एडा साहस नहीं कर सकते। और जे उनके को ऐसी गलती कोई भी गई है तो तुंदी गलती की माफी मैं मंगना। सब बच्चे ध्यान दें और हम सब संगत वाले भी ध्यान दें। कई बार बच्चों के कारण, कई बार शिष्यों के कारण गुरु को झुकना पड़ता है साहब, तब बड़ी शर्म की बात है। वरुण स्वयं अपना सौभाग्य मानते हैं कि कृष्ण के चरणों में मेरा मत्था लगा तो पवित्र हो जाएगा, पर माफी किसके लिए मांगनी पड़ी? अपने कृंदे नजड़े के, अपने मेरे दूत अगर गलती कर बैठे तो नाथ मैं माफी चाहता, तुम्हारे पिता मेरे भी पिता है, तू जगत पिता है और जगत पिता का पिता, वो तो जगत पिता हुआ ना। जैसे महाराज जी की मां भाभी जी पूरी संगत की भाभी, जगत भाभी। हालांकि भाभी शब्द जरा दादी के लिए नहीं है, पर पुराने लोग भोले थे। अपनी मां को देखा मैंने, कई चाची बोलते हैं, क्योंकि वो ताऊ के लड़के चाची बोलते थे ना, तो वो चाची बोलते। तो हम अपने दादाजी को पिताजी बोलते, हम लोग पूरी संगत पिताजी, हमारे दादाजी को पिताजी बोलती। और हम भी
सबको देखते देखते अपने दादाजी को पिताजी बोलने लगे। ऐसा होता है। तो महाराज जी की माता, महाराज जी उनको पापी जी बोलते थे, तो पूरी संगत उनको पापी जी बोलती है। महाजनों ये न कथा सबंधा, ये जो बड़े महापुरुष लोग होते हैं, ये जो करते हैं, जो जिससे रिश्ता बना लेते हैं, पूरी दुनिया के लिए वो पूज्य हो जाता है। तो वरुण ने कहा आप जगत पिता हैं और जगत पिता का पिता, इतना साहस हम नहीं कर सकते, पर प्रभु फिर भी मेरे दूतों ने अगर किया है तो उनकी ओर से मैं क्षमा चाहता हूं। मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे दूतों ने आपके पिता को पकड़ के लाया। तब भगवान की आरती स्तवन किया, वंदन किया, और वसुदेव जी ने देखा राम 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 राम, ये मेरा जाग बेटा बटा आदमी। तब नंद बाबा को ये खबर हुई कि जिसको मैं अपना लाला, अपना पुत्र कहता हूं, ये वरुण उसके चरणों में सर रख करके नाक रगड़ रहा है, ये बड़ा आदमी है, ये मेरा ही पुत्र है। कृष्ण जी बाबा, हाँ मेरा ही है। तो नंद बाबा ने भी अंदर अंदर हाथ जोड़ लिए ऐसे, पता नहीं किरी शायद क्या चीज है ये। अब नंद बाबा बड़े सम्मान सहित वरुण के दूत वरुण यमुना जल के बाहर तक छोड़ने आए। तो नंद ने पूरी पंचायत इकट्ठी की, पूरे पिंडा से बुढ़े बिठाए, हे सुनो सुनो, अपन जब जमुना जल में गिर गए तो वहां से, क्योंकि समय उचित नहीं था स्नान का, इसलिए मुझे वरुण के दूत पकड़ के ले गए और कृष्ण मुझे छुड़ाने गया। हाँ हाँ, हम सब जानते हैं भगवान कहाँ गए थे? लाला ने जब छलांग लगाई ना, तो हमने सोचा कि जागत तारू ते शैल है, तारी तो बड़ी बड़ी गोम तारी मारी है ना, तो पिया ना तो ना क्या भरावा गोम गम तारी नहीं मारी ने, ये आपे के बड़ा गोमी है, ये गोम गोम के चलता है। हाँ गुज्जा गुज्जा, हाँ? मतलब मैंने भी पहली बार देखा वरुण देवता है, और इस वरुण ने अपने लाला को प्रणाम किया। अरे कितनी 11 जोत जगा करके इसकी आरती की, कितने श्लोकों के साथ रो रो के माफियां मांगी। इसको पूछते हैं कि ये है कौन। अब ग्वालों में भी ये चर्चा चली, ग्वाले भी आपके बच्चे लगे आखन, लाला तुम भगवान हो। आहा, अपने मित्र लोग अगर तुम्हें कहे ना बड़ा जी जी करके, तो इसको अच्छा नहीं समझना, और तुम्हें तू ही कहे तो अच्छा लगता है, तो तुम्हें तू ही कहे तो अच्छा लगता है। जब तुम्हारे सगे बड़े तुमसे, तुम्हारे माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे दादी तुम्हें बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सम्मान दें, तब खुद बोलना कि नहीं, जैसे पहले तू करके बुलाती थी वैसे बुला। कृष्ण को सुना जब सबने, कृष्ण अपनी सफाई दे रहे हैं कि नहीं नहीं मैं भगवान नहीं। ग्वालों ने कहा नहीं कुछ तो बात है, वो सारे बूढ़े बूढ़े कह रहे हैं गांव के कि तुमने बाबा नंद को जब लाया बचा करके, वरुण तुम्हारी आरती कर रहा था, तो सच बता लाला तो भगवान है कि नहीं? तुम्हें हमारी शपथ लगी, सच बता। अब भगवान फंस गए, क्योंकि भगवान भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं, तो झूठी सो गई झुककर। भगवान ने कहा भैया हाँ मैं ही भगवान। अब ग्वाले जो तू कह के बुलाते थे, उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आया। तो फिर आप हमें अपना वो बताओ ना, कहाँ रहता है तू भगवान? वो जो कहते हैं शेष नाग पे तू सोता है, उस नाग के हजारों फन हैं, पता नहीं कौन सा बैकुंठ बोलते हैं उसको। हाँ बैकुंठ ही बोलते हैं।
हमें ले चलना यार, वो दिखाना कैसा होता है। तो भगवान सभी ग्वालों को जो जो चाहता था, भगवान ने सबको कहा ठीक है आंखें बंद करके बैठो। जैसे आंखें बंद करके बैठे तो भगवान ने खोलो आंखें। जब आंखें खोली तो सबरे ग्वाले श्री कृष्ण के संग बैकुंठ में पहुंचे हुए हैं। वहां साहब देखी बड़ी चकाचौंध, हीरे ज्वारात के खंभ बने हुए हैं, फर्श नीलम का बना हुआ है, ड्योडियां पन्ने की बनी हुई हैं, इटी चकाचौंध, जय जयकार हो रही है, हर सब वेद मंत्र गूंज रहे हैं। तो कृष्ण नहीं दिखे ग्वालों को। सामने चतुर्भुज नारायण, करोड़ों करोड़ों सूर्यों का तेज, जिले चतुर्भुज नारायण की दिखिया ते ग्वाले लगे आखन, हे मनसुखा, वो देख अपना लाला बैठा सामने। जैसे इन्होंने कहा ओ अपना लाला बैठा है, तो दूर से ओ लाला रे हम इधर हैं, ओ गाना ए रड़ायुत है, चोरी चोरी है, जो गिजे दे बेचारे गोकुल दे। जैसे जे चिल्लाए तो वहां फटाफट महाराज जी बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े पहरेदार है। चुप, ऐसे नहीं बोलते यहाँ पे। यहाँ कोई सभ्यता है, यहाँ कोई मर्यादा है। मंजिल कुछ भी सब आप हो रहा है, करता नहीं कुछ भी सब आप हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करती हो चंपा मैया, बस भाव ये था कि सच मानिएगा साहब, यहाँ कोई ऐसी शक्ति बैठी है कि अभी मन में संकल्प आता है तो सहज ही पूरा होता हुआ दिखना शुरू हो जाता है। सहज, कोई बिना यत्न के, बिना प्रयास के। इसलिए साहब आरती में कहते हैं तुम हो अगम अगोचर सबके प्राणपति। अगोचर का शब्द, अगोचर का अर्थ है शब्द का जो दिखे ना पर है, बस वो ही है जो दिख नहीं रहा पर घट घट में बैठ करके पग पग पे हमारी रक्षा कर रहा है, पग पग पे हमें दिशा दे रहा है। हम नहीं जानते साहब चलना कैसे है, बस वो चला रहा है। वो ना चला रहा होता तो आज तक समाप्त हो गए होते। जितनी बार गिरे फिसले जीवन में, अब तक तो समाप्त हो गए होते अगर वो ना चला रहा होता तो। फिर भी हमारे गुनाहों पर, हमारे अवगुणों पर पर्दा डाल करके फिर भी हमें
अपने श्री चरण कमलों में स्थान दे करके बिठाया है। फिर भी अच्छे अच्छे संतों का यहाँ बैठे हमें दर्शन हो जाता, यहाँ आ जाते अच्छे अच्छे संत भगवान कृपा करके, अच्छे अच्छे उत्सव देखने को मिल रहे हैं। तो भैया मैं प्रार्थना करूं, ये सब कुछ हम नहीं कर रहे, ये सहज ही वो जो अगम अगोचर है, जो दिख नहीं रहा पर कर रहा है, कि उसकी कृपा सदके सब कुछ हो रहा। हमने खाली विचार किया था कि हमें यहाँ सुबह सुबह संध्या करते हुए विद्यार्थी दिखे ठाकुर, तो अच्छा लगता है। जब हम कई बार नीचे आते हैं छत से, तो यहाँ पूरे पार्क में विद्यार्थी सुबह सुबह योग कर रहे होते हैं, कोई संध्या कर रहा होता है, और दो चार विद्यार्थियों को कई बार आचार्य लोग दंड दे रहे होते हैं, हाथ खड़े करके पीछे खड़े हो जाओ, तब हम जानबूझ के देख के अनदेखा करके निकल जाते, हमने नहीं देखा। नहीं तो विद्यार्थी हो सकता हमें कहें अच्छा आपने हमें देखा तब भी नहीं छुड़ाया, तो हम तब अनदेखा करके निकल जाते हैं। क्यों? कि भाई गुरु और शिष्य के बीच में आना अपराध है। हाँ, अपराध है ये। गुरु रूप में थे विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र जी दंड दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि राजा हरिश्चंद्र झूठ बोले। जहां जो बोला है वो अपने वचन को वापस ले ले। मेरी गाल समझ आवा दी ना? तो डंडा लेके राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा को पीट रहे हैं। क्यों पीटा मालूम? अयोध्या नगरी के राजा थे महाराज हरिश्चंद्र। महाराज हरिश्चंद्र को स्वप्न आया, स्वप्न में सब कुछ दान कर दिया। किसको? विश्वामित्र को। अगले दिन विश्वामित्र आ गए, राजा मेरी तुम्हारी कोई बात हुई है, याद है? जी गुरु जी, मैंने सब कुछ आपको दे दिया। सुखने जी कहते सच्चे? कहा गुरुदेव जो दे दिया सो दे दिया। जब दान दे दिया हाथों से और मन में उससे कष्ट हुआ, लेता देता दोनों डूबे, सब दिया दिलाया नष्ट हुआ। सरकार हे गुरुदेव ये सब आपका है। तो ठीक है, फिर ये राजसी वस्त्र उतारो, सन्यासियों वाले वस्त्र पहनो और निकलो। ध्यान से सुनिएगा, हम कितने चिल्लाते हैं, असली बड़े दुख बड़े दुख बड़े दुख। अरे जिनको दुख आया उनको देखो तो सही। महाराज हरिश्चंद्र रानी तारा के संग घर छोड़ करके, अपनी राज्य अयोध्या को छोड़ करके जंगल के लिए जब निकलने लगे, तो अयोध्या के लोग रास्ते में लेट गए कि तुम हमारे माता पिता की तरह हो राजा, तुम्हें नहीं जाने देंगे, हम भी साथ चलेंगे। कहा नहीं, अब हमने ये राज्य महाराज विश्वामित्र को दे दिया, अब आपके राजा ये ऋषि विश्वामित्र हैं। इतनी बात सुनी तो उन्होंने कहा ऋषि जरूर राजगद्दी पे बैठे, पर तुम अयोध्या से मत जाओ, कुटिया अयोध्या में डाल करके तब करो, हम रोज तुम्हारा दर्शन करेंगे। ध्यान दो भैया, हम रोज तुम्हारा दर्शन करेंगे। तो विश्वामित्र जी ने एक छड़ी ली, राजा को इतना मारा हरिश्चंद्र को कि मेरे खिलाफ अयोध्या की जनता को बहकाता है। परीक्षा है। और सुनो, जो लोग बड़ी गर्मी में आ जाते कि हमारी परीक्षा क्यों लेते हो, परीक्षा हमेशा सच की ही होती है। झूठा दिखाती परीक्षा यार। हा? अरे पीने का पानी ही परखा जाएगा, दूध की ही परीक्षा होगी, शराब की कोई नहीं परीक्षा करेगा। गंदे नाले के पानी की कौन परीक्षा करे? परीक्षा तो दूध की होगी, स्वच्छ पानी की होगी पीने के। सत्य की परीक्षा होती है, झूठ की काहे की परीक्षा? महाराज हरिश्चंद्र सत्य पे टिके हुए हैं। ध्यान से सुनो साहब, ध्यान से सुनो। छड़ी लेकर के महाराज हरिश्चंद्र को पीटने लगे। बहकाता है अयोध्या के लोगों को मेरे खिलाफ। जिले कुट्टा रहे ना, रानी तारा ऊपर लेटी, गुरुदेव क्षमा चाहते हैं, ये लोगों का प्रेम था, हम जा रहे हैं, आप क्रोध ना करो। साधु को क्रोध दिलाना
अपराध है, आप क्रोध ना करो, हम जा रहे हैं। तब पांच देवताओं ने देख करके विश्वामित्र को कह दिया, कैसा साधु है ये, जो राजा के अंदर दंड देने का अधिकार होता है, राजा साधुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के हम जा रहे हैं, और ये कैसा साधु है, इतना क्रोधी, ये साधु है? हा? तो विश्वामित्र मन की जानने वाले थे, बड़े तपस्वी थे, तुरंत क्रोध से देखा उन देवताओं की ओर और उन पांच देवताओं को श्राप दे दिया। कहा, ऐ देवताओं, ये गुरु और शिष्य का मामला था, मैं इसकी परीक्षा ले रहा हूं कि ये झूठ बोलता है कि नहीं। इतनी बात कह दे कि मैंने कोई स्वप्न में राज्य नहीं दिया, तो चल वापिस, मैं अभी चला जाऊंगा। पर ये मनना लगे ना, मैं निकला दिखना चाहना कि झूठ मारदा नहीं मारदा, मैं इसके सच की परीक्षा ले रहा हूं, और परीक्षा लेने वाला गुरु होता है। गुरु और शिष्य के बीच तुम बोले मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा देवत्व खंडित हो जाए और तुम पांचों के पांचों पृथ्वी पे जन्म लो। देव देह छूटा और मानव देह मिला, वो पांचों द्रौपदी के पुत्र बने, पांचों। जब वो रोए विश्वामित्र के चरणों में गिर के कि हमें नहीं मालूम था कि आप परीक्षा ले रहे हैं, हमें नहीं मालूम था, हमें माफ कर दो। उन्होंने कहा फिर ठीक है, जल्दी ही छुटकारा हो जाएगा, बड़ा लंबा जीवन नहीं मिलेगा, मानव जीवन लोगे, पर जैसे ही द्रौपदी के पुत्र बनके थोड़ी सी जवानी, अभी जवानी नहीं आएगी, हा? अभी किशोरावस्था, बालक, उसके बाद किशोर, शिशु, फिर बालक, फिर किशोर, फिर उसके बाद जवान, फिर प्रौढ़, फिर बूढ़ा। हमारे यहां चार चार कैटेगराइज की हैं हर बातों में, हाँ? चार चीजों में बांटा हुआ है पूरा जीवन भी, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऐसे जीवन को भी पहले शिशु, शिशु मतलब नवजात, नया नया बच्चा, जो स्वयं से कुछ ना कर पाए, खुद खा ना पाए, मां ही खिलाएगी, मां ही पिलाएगी, मां ही करवाएगी, जो डिपेंड है वो शिशु। फिर खुद खा ले पर भर रहा है मुंह, नटखट है वो बालक। फिर उससे बड़ा किशोर, जिसे आप अंग्रेजी टीनेजर बोलते हैं। फिर किशोर के बाद युवा, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध, फिर उसके बाद तो कहा तुम युवा भी नहीं हो पाओगे, किशोरावस्था में ही तुम्हें वापिस बुला लिया जाएगा। तो द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोए हुए पुत्रों को ही अश्वत्थामा ने काट दिया। तो सामाजिक दृष्टिकोण से अश्वत्थामा ने गलत किया, पर कहीं ना कहीं उनकी मुक्ति हो गई। विश्वामित्र ने कहा था कि जल्दी ही वापिस आ जाओ। तो भैया गुरु और शिष्य के बीच में नहीं बोलना है। मां अपने पुत्र को, पुत्री को डांट रही है, तो ये मेरे पुरुष जितने भाई बैठे हैं बीच में मत बोला करो। मां बच्चों को डांट रही है तो तुम बड़ी जल्दी है, तू बच्चे पालना नहीं आंदे, एक दिन रही है देखे बोल ओ दे खाली निखरा दी है, तुम्हें कुटी सुटने ने। हाँ, इसलिए माता जैसे करती है, प्रथम गुरु है बच्चे की, वहां से नहीं अच्छा लग रहा, उठो खेत की ओर जाओ, कामकाज देखो। हाँ, जब पिता डांटे तब माता थोड़ा ध्यान जरूर रखे, क्योंकि पिता संतुलन खो बैठते हैं और कब ताबड़तोड़ हमला कर दें कोई मालूम नहीं। इसलिए मां रोके ना, पर ध्यान रखे कि ताबड़तोड़ हमला हो गया तो फिर हम थोड़ा कहेंगे बस हो गया, बस हो गया, बस बस बस। क्योंकि ये जब पिता लोग बिगड़ते हैं ना भैया, तो फिर तो साहब तो पिता की महिमा कम नहीं भैया। मां पृथ्वी की तरह है तो पिता आकाश है, सूर्य चंद्र की तरह है, उसकी महिमा कम मत समझना। माता पिता दोनों के ही आशीर्वाद से बात बनेगी।
मेरे बात को कोई कृपया अदरवाइज ना ले। पिता की कृपा बहुत जरूरी है अपने यहाँ। माता भोजन करवाती है, माता लाड़ लड़ाती है, पर उन सबके पीछे पिता बैठा है। सबके पीछे माता पिता दोनों का सम्मान करना है। पर मैं एक व्यवहारिक बात कर रहा हूं कि जब पिता डांट रहे हो ना, तो माता बीच में बोले ना, बस ये ध्यान रखे कि जब बरसना शुरू हुए तो कहीं कोई हड्डी फड्डी ना तोड़ दें, बस ये ध्यान रखना। सभी पिता नहीं होते ऐसे, कई पिता तो माताओं से भी बढ़कर भैया प्यार करते हैं, कुछ थोड़े उत्तेजित होते हैं। तो सबको प्रणाम, सभी माता पिताओं के। भक्त नहीं तो तुम कहा न कियो, हे गोविंद तुमने भक्तों के लिए क्या नहीं किया। भक्त नहीं तो तुम कहा न कियो, घर गर्भ परिच्छद रक्षा कीनी, अम्बरीश व्रत राख लियो। जन प्रहलाद प्रतिज्ञा पुरई, सखा विप्र दारिद्र हरियो। अंबर हरत द्रौपदी राखी, ब्रह्मा इंद्र का मान नयो। इसलिए तुमने भक्तों के लिए क्या नहीं किया ठाकुर। हम भी आपके चरणों में बैठे हैं, हमें भी आप अपनी शरण में लीजिए। आइए आरती करें श्री कृष्ण की, श्री महाराज जी की। और देखिए हमारे ऋषियों ने कितनी सुंदर आरती बनाई, और भी कितनी आरतियां हैं, सबको प्रणाम। पर ऐसी आरती बनाई जेड़ा जिसी मरदा होए सिद्धि उदय वाली बखी चली जाती। अच्छा देखो, कहा ओम जय जगदीश हरे, ये नहीं आखिया राम कृष्ण, किसी एक का नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया? जगदीश, जो पूरे जगत के ईश्वर है। तो कर लो जज कौन है, बात तो वहां ही जाएगी। तो कोई भी गाए, जिसका जो इष्ट है वो उसको कहे। शंकर वाले भी, राम वाले भी, श्याम वाले भी। अन्यथा ऐसा हमने देखा कि जो शैव हैं वो भगवान विष्णु की आरतियां बड़ी कम गाते। तो ओम जय जगदीश हरे, तो जगदीश है जो जगत का मालिक है, ये उसकी आरती है साहब। तो सब गा सकते हैं इसको, इसलिए आइए इसे जगदीश की आरती कर ले। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवदुत, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, स्वामी दुख विनशे मन का। सुख सम्मति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे।
छोटे छोटे बच्चे ढोलकी बजा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीछे वो ढोल लिए बैठे रहे बजा कि जितना बच्चा ढोलकी बजा रहा है इसको भले ढोल में पैक कर लो, एडा ढोल रखो रे बोल। ये सब लीला ठाकुर की, छोटे छोटे बाल कृष्ण के ये बाल गोपाल जो बेटे हैं, इन्हीं में देख लेने हैं, ये सब श्री कृष्ण के सखा हैं, सब उसके मित्र हैं। इसलिए कहो मिलकर के कि मात पिता तुम मेरी, स्वामी शरण हूँ मैं किसकी, तुम विनय और ना दूजा, प्रभु विनय और ना दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, ओम जय जगदीश है, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, और ब्रह्म परमेश्वर, और ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी,